Hello and welcome you all to the new episode of Now Kshitij. This is our effort to present to you the success stories of the employees who have helped to make Navneet a big story today. Today with us we have Shripal Dave from the Publications Department, Ahmedabad. Welcome Shripal. Thank you. It's very nice to have you today with us. Thank you very much. Shripal, can you just give your introduction? Where are you from? I am Shripal Dave, born and brought up Ahmedabad. I had started my career in 1999 as a part-time proofreader in Navneet Education Limited. तो ये काम जो आपने सीखा प्रूफ रीडर से आगे बढ़ के पूरे डिपार्टमेंट का काम समझकर आप सीखने लगे जी। इसका आपको क्या फ़ायदा हुआ? Well, fortunately, within 1 year, कंपनी बिजनेस एक्सपांशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नया स्टेट ओपन करने का प्लान आउट कर रही थी और जैसे कंपनी गुजरात एंड महाराष्ट्र के सिलेबस बेस्ड पब्लिकेशंस तैयार कर रही थी वैसे ही अब बिजनेस एक्सपांशन के रूप में एक नया स्टेट ओपन करके उसके सिलेबस बेस्ड पब्लिकेशंस बनाने का काम करना चाह रही थी। तो मेरा ये डेडिकेशन और जिसको बोले कि एक काम के प्रति एक पैशन देखते हुए कंपनी ने मेरे को ऑफर दिया कि अगर आप भोपाल हेडक्वार्टर हम बना रहे थे उस टाइम पे मध्य प्रदेश का, और आप अगर तैयार होते हो तो कंपनी आपको पूरा ट्रेनिंग देगी और भोपाल जाके मध्य प्रदेश के पब्लिकेशंस विद द हेल्प ऑफ अहमदाबाद ऑफिस आपको बनाने का मौका दे रहे हैं। मैंने वो अपॉर्चुनिटी फिर ग्रैब कर ली। तो ऑन जॉब रहते रहते आपको और एक मौका मिला कि आप गुजरात के अलावा भी और किसी स्टेट में रह पाए। हाँ बिल्कुल। और मध्य प्रदेश देखे, भारत का दिल देखे। बिल्कुल। अभी तो मध्य प्रदेश उस टाइम पे मेरे को लगा कि भोपाल ही शायद एंड है, मतलब करियर में यहीं पे बैठ के काम करना है, मगर और आगे फिर जर्नी अभी भी मोड़ ले रही थी कि भोपाल में हमने लगभग मध्य प्रदेश के प्राइमरी के पूरे पब्लिकेशंस तैयार कर लिए और सेल्स एंड मार्केटिंग भी पूरा का पूरा सेट किया। यानी गुजरात का पब्लिकेशन आप देख रहे थे जी, एज अ जूनियर आपने ज्वाइन किया था और अब आपको एमपी के पूरे एजुकेशन बेस्ड पब्लिकेशन बनाने का काम सौंपा गया। बिल्कुल। 2000 से शुरू की जो जर्नी थी जी, वो 2012 आकर आप पब्लिकेशंस हेड बन गए। इस बीच में कहीं ऐसा लगा कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा? हर एक एंड पे, मतलब जब शुरू किया और जब कंपनी ने बोला कि आपको पब्लिकेशन के सारे सेटअप तैयार करने हैं मध्य प्रदेश के, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इधर बैठ के पॉसिबल है। ऑथर्स भी वहाँ के सिलेक्ट करने होते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन करना रहता है, उनके साथ कुछ ना कुछ मतलब समझ लेके उनके सिलेबस को समझते हुए, तो काफ़ी सारी टूरिंग भी रहती थी और मेरे को पता नहीं था कि मैं ये सारा सक्सेसफुली कर पाऊँगा, मगर कंपनी को इतना कॉन्फिडेंट था और लगातार कंपनी का जो मेरे को मोरल सपोर्ट मिलता रहा इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस हर एक तरह का, स्पेशली शांति भाई गाला, कि एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि उनसे कुछ सीखने, नया सीखने की जो है कि बातें नहीं मिलती थी। और वो भी खुद मतलब डाउन द लाइन कि उन्होंने कैसे बिजनेस शुरू किया था बैक 60 ईयर्स, वहाँ के सारी चीज़ें मेरे को भी जो है कि वो लर्न कराते जा रहे थे कि कहाँ कहाँ क्या क्या हर्डल्स आएंगे और उसमें से कैसे उसको ओवरकम करते हुए हम बाहर आके आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी बातें आपका एक मेंटली मतलब इतना बूस्ट करती है कि फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्कूल में जाना, सामने वाले प्रिंसिपल है, टीचर्स है, दे आर हाईली क्वालिफाइड, तो कैसे उनसे बात करेंगे हम, किस तरह से हमारे प्रोडक्ट को उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। मगर ये धीरे धीरे ग्रेजुअली और विद द बैकअप ऑफ कंपनी मैनेजमेंट अच्छे से सेट हो गया। तो आप जैसे कह रहे हैं एकदम इंस्पायरिंग था कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से कि किसी को भी इंस्पायर करते रहना, रोज कुछ नया बताते सिखाते रहना। बिल्कुल। कोई एक ऐसा वाकया जो आप बता सके जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट वाला रहा हो इस पूरी जर्नी में? काफ़ी सारे मतलब ऐसे तो वाकये हैं, मगर जिसे मैं मानता हूँ कि मेरी करियर ग्रोथ में शायद जिसने एक अहम रोल अदा किया हो, वो एक तो मेरी पॉजिटिविटी और जो कंपनी ने मतलब जिस तरह का फीडिंग किया हुआ था और जिस तरह से मेरे को ट्रस्ट रखते हुए कि तुम आगे बढ़ो, चाहे कोई भी सेटअप लगाना है, सेल्स टीम तैयार करनी है, उनका ट्रेनिंग का सेशन है, या
कुछ भी नया डेवलप करने के लिए जो कोई भी आपको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, हमेशा उनकी पॉजिटिविटी रही है कि जैसे वो कुछ कंपनी की फेवर में ही कुछ ना कुछ आगे डेवलपमेंट का प्लान करते, सेम उतना ट्रस्ट कंपनी ने एम्प्लॉय के ऊपर भी रखा। तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही कि जो मैं आगे डेवलप कर पाएगा, आगे आ सका। ये पूरा 25 साल का जर्नी इतना एक्साइटिंग लग रहा है कि इस पर पूरा एक फिल्म बन जाना चाहिए। वैसे तो हर इंसान अपने आप में अपना एक हीरो ही माना जाता है, अगर वो अपना रोल सही से निभाता है तो किसी भी फील्ड का वो हीरो है। तो अपना अपना रोल ठीक से निभाते रहे और अपनी पिक्चर चलाते रहे, ये एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ से मिल रहा है। श्रीपाल, वी हैव सम एक्साइटिंग क्वेश्चंस फॉर यू। Wow. Let us see how you answer them. Sure. What is the capital of USA? Washington DC. Okay. Who is the most followed Indian person on Instagram? Hopefully Modi ji. Hopefully, but it is Virat Kohli. Oh, okay. Yeah, he can be. If you would write a book on your life, what will be the title? Be positive. Very nice. Who is your favorite author? Chetan Bhagat. Prime Minister of North Korea. Kim Jong Un, something like that. Fine. Who do you feel will be the next US president? Hopefully Donald Trump. What is your favorite book? It's Ratna Kanika. Fiction or non-fiction? Non-fiction. One piece advice to young writers? Be original. Please write, don't copy. And what's your favorite quote? Always be positive. Oh, that's very nice. Thank you so much, Shripal. It has been very nice talking to you. Thank you. और आपका पूरा जर्नी समझकर हमें ये लगा कि हम सबको ये समझना चाहिए कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। बहुत खूब।